आज की कहानी है मायके में भाभी और ससुराल में सास से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। सुबह घर की सब खिड़कियां खोल देना सुनीता को बहुत अच्छा लगता था। खुली हवा, ताजगी से वह अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश करती, लेकिन माँ जी को यह कहाँ पसंद आता। शक संदेह के चश्मे से बहू को देखना उनकी आदत थी। बिना सोचे समझे वो कुछ भी कह डालती। किस यार को देखती है जो सुबह सुबह खिड़कियां खोलकर खड़ी हो जाती है। कहते हैं तीरथ तलवार शायद इतनी गहरी चोट न दे सके जितने शब्द घायल कर देते हैं। सुनीता को यहाँ तो रोज कटु बातें सुनने की आदत सी हो गई थी। उसको अब तो सब लोग पत्थर बोलने लग गए थे, लेकिन ये किससे मालूम था कि ये सारी बातें उसे अंदर अंदर ही तोड़ती जा रही है। ये बात तो शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। उसके मायके के बारे में रोज रोज ससुराल में बातें होती थी। रोज रोज के ताने अब सुनीता को परेशान नहीं करते थे। उसको अब इन शब्द की आदत सी हो गई थी। सुनीता की भावनाओं की किसी को कोई फिक्र नहीं थी। सास के तानों का मानो उस पर कोई असर नहीं होता था। सुनीता की एक देवरानी थी जिसका नाम रेखा था। बड़े घर की होने के कारण सास का मुंह भी नहीं खुलता था। जब रेखा अपने मायके जाती तो सुनीता को भी अपने मायके की बहुत याद आती थी, पर बेचारी किसके घर जाती। रिश्ते इतने खोखले हो गए थे जब रेखा अपने घर से आई थी तो तरह तरह के सामान लाई थे, जिसे देखकर सास सुनीता को खूब ताने दिए जा रही थी। फिर रेखा उसे अपने कमरे में ले गई और मायके के किस्से बताने लगी। सुनीता भी मानो अपने अतीत से खो सी गई। सुनीता बैठे बैठे अपने अतीत के बारे में सोच कर रोए जा रही थी कि पापा की मृत्यु के बाद मानो मायके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। माँ की तो मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, लेकिन पापा ने हम दोनों भाई बहन को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सुनीता भी अपने छोटे भाई को एक माँ की तरह प्यार करती थी। समय बीतने लगा, दोनों भाई बहन बड़े हो गए। पापा ने भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए सुनीता का रिश्ता एक अच्छे परिवार से तय कर दिया। सुनीता को खुशी तो थी शादी की, पर चिंता थी कि उसके जाने के बाद पापा और भाई कैसे रहेंगे। इसीलिए दोनों भाई बहन की शादी एक हफ्ते के आगे पीछे हुई। सुनीता की विदाई के एक हफ्ते बाद ही उसकी भाभी आ गई। सुनीता का पति सुमित वैसे तो बहुत बुद्धिमान था, पर बेरोजगार था, इसलिए दोनों सास ससुर पर ही निर्भर थे। इसीलिए वो चाहकर भी सुनीता का साथ नहीं दे पाता था। और उधर उसकी भाभी, जिसने घर को संभालने की वजह से घर में एकदम तबाही ला रखी थी, उसका भाई सब कुछ ठीक करने की खूब कोशिश करता था, पर उसकी भाभी उसका विपरीत ही करती थी। सुनीता अपने पापा को परेशान नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ सिर्फ अपने तक ही रखती थी। लेकिन उसके पिता उसकी आंखों की सारी बातें समझ जाते थे। सुनीता ना ही ससुराल में जगह बना पाई, ना ही अपने मायके में। सुनीता सारी बातें सोचते सोचते सिसक के रोने लगी, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। वह किसी त्योहार पर भी अपने मायके नहीं जाती थी। अपने भाई का मुंह देखने के लिए वह तरसती थी। फिर कुछ समय बीतने के बाद सुमित की नौकरी लग गई। अब सब कुछ पहले से अच्छा होने लगा था। सुमित नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बूझे मन में अब उमंग, उम्मीदें फिर से जगाना मुश्किल लगने लगा था। आज जुलाई की 18 तारीख थी। वैसे तो खास दिन उसका जन्मदिन था, लेकिन यहाँ किसे कद्र थी उसकी। सुबह के 8 बजे थे। सुमित अभी भी सो रहे थे। सासू माँ व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुनीता ने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसका रोम रोम खिल उठा। अपनों का प्यार खौलाब बन फूट कर बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर उसका भाई और भाभी खड़े थे। सुनीता चहकते हुए दौड़ी। हैप्पी बर्थडे दीदी। भाई ने पैर छूते हुए शुभकामनाएं दी। भाभी भी उसके पैर छू रही थी। स्नेहहीन क्षणों में कटुता
क्षण भर में छुमंतर हो गई। सास और रेखा आश्चर्यचकित थे। सुनीता का भाई आज उन सब के लिए उपहार लाया था। सुनीता किचन की तरफ दौड़ी। ससुराल में बहू का सबसे बड़ा मेहमान भाई होता है। सुनीता के मन पर जमी बर्फी बहने लगी। भाभी भी उसका हाथ बटाने रसोई में आ गए। दोनों खिलखिलाकर ऐसे बातें करने लगी जैसे पहली बार मिली हो। सुमित भी उठ गया। नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौका देख सुमित ने सुनीता को बाहों में भरकर चूम लिया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? सुनीता पूछती। उससे पहले भाई आ गया। बोला, दीदी यह लो आपका सबसे कीमती गिफ्ट। मुझे जीजू ने ही सजेस्ट किया। सुनीता पैकेट खोलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पापा की तस्वीर जिसमें उनकी मुस्कुराहट सुनीता को नया जीवन देते हुए महसूस हो रही थी। फोटो के अलावा गुड्डे गुड़िया भी थे जिनसे सुनीता और उसका भाई बचपन में खेला करते थे। उपहार तो और भी बहुत लाया था भाई, लेकिन यह चीज़ उसका दिल को छू लिया। आज पूरा दिन सुनीता के नाम था और सुमित ने शाम को एक आलीशान होटल में डिनर रखा था। रात में जब सुनीता सुमित के पास आई तो देखा सामने की दीवार पर पापा की फ़ोटो टंगी है। सुमित कह रहा था, सुनीता ससुराल में मायके की यादें ना हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। अब अपने बेडरूम में आधी चीज़ें मेरी और आधी तुम्हारी मायके की यादगार वाली होगी। सुमित, तुम इतना चाहते हो मुझे? सुनीता रोते हुए सुमित से लिपट गई। सुनीता, चाहने का मतलब यही है कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की कमी को पूरा करें। तुम अंदर अंदर ही घुट रही थी। मैं तुम्हें जीते जी मरता नहीं देख सकता। सो कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।